आईएएस की प्रिपरेशन करने का। ओजांक आईएएस एकेडमी लेकर आया है कॉन्सेप्टर बैच आफ्टर 12th प्रिपरेशन, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कर सकते हैं आईएएस की तैयारी और देश के लिए आप एक अनमोल धरोहर बन सकते हैं। तो अब देर किस बात की, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं और ये प्रोग्राम आपके लिए कितना बेनिफिशियल है इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज ही जुड़िए ओजांक आईएएस एकेडमी के कॉन्सेप्टर बैच के साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, और उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो स्वागत करता हूं आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी और आप में से ज़्यादातर लोग स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं, रणनीति क्या होती है और कैसे हम 2 साल की तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि कॉन्सेप्टर बैच हमने अनाउंस कर दिया है 5 जून से। कॉन्सेप्टर जो आफ्टर 12th एक बैच है, बहुत प्यारा बैच है जहां पर आप लेवल बाय लेवल तैयारी करते हैं, यानी लेवल 1 और लेवल 2 में। लेकिन सवाल है कि अगर हम 2 साल तैयारी कर रहे हैं तो हमें किस रूप में अपनी चीजों को तैयार करना है, या जो बच्चे 1 साल तैयारी करना चाहते हैं वो भी स्ट्रैटेजी के साथ जुड़े। जो हमारे साथ गुरुकुल में जुड़ रहे हैं वो भी बड़े ध्यान से इस क्लास को देखें, समझें और जानें कि कैसे हमें इसको प्रिपेयर करना है। तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लास के साथ जब आपकी स्ट्रैटेजी जुड़ जाती है तो सक्सेस मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास को आप बहुत सीरियसनेस के साथ देखेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो ये होता है कि आप अपनी चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं, आप अपनी चीजों को देखते कैसे हैं। तो एवरीथिंग इज गुड। क्लियर है दोस्तों? आवाज सही आ रही है आप सभी दोस्तों को? जल्दी से मुझे बताइए, वॉइस क्लियर है तो आगे क्लास में पढ़ाऊं। आर वी रेडी? तैयार है हम? ऐप के बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप के स्टूडेंट? तो जो लोग भी अगले साल तैयारी करना चाहते हैं, गुरुकुल के साथ जुड़ रहे हैं या फाउंडेशन के साथ हैं या कॉन्सेप्टर के साथ हैं 2 साल के लिए, उन सबके लिए आज की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सो चलिए हम लोग तैयार अपनी शुरू करते हैं। पेन और पेपर मुझे चाहिए ताकि आप मेरे साथ जोड़ सके, और ये एक पूरी लंबी श्रृंखला है जिसके साथ हम जुड़कर अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करते जाएंगे। तो चलिए, अगर दोस्तों तैयार हैं पेन पेपर के साथ, तो हम समझते हैं कि रणनीति क्या होती है और कैसे यूपीएससी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। और सभी बहादुर बच्चों के लिए आपको ये नोट्स मिल गए हैं हमारी तरफ से, ये फ्री नोट्स हैं, राइट। जो हमारा ब्लास्टर है, ये एक बुकलेट है हमारी, जो जितने भी बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप 100 घंटे में आप पूरी बुकलेट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सारा जीएस के सारे पार्ट कवर कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, जो बेसिक फंडामेंटल है, ये सब कुछ अवेलेबल है। ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस पे आप जाएं और फ्री डाउनलोड कर लें। या मैं निवेदन करूंगा अपनी टीम से कि मेरी टीम जो है वो इसके साथ जुड़े, और जो कल मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था उस व्हाट्सएप नंबर के साथ जुड़ जाएं और वहां आप मैसेज कर सकते हैं कि ये बुकलेट्स, इसकी लिंक आपको जो है दे दी जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। तो आप भी अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं पहले बता दूं ताकि आप देखें इसमें कि जो व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि प्लीज हमें लिंक शेयर करें। दैट इज 9319695945 ये नंबर है। ये नंबर सभी लोग सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ओजांक आईएएस एकेडमी का, ताकि आपको जो भी अभी जैसे हम मैगजीन लॉन्च कर रहे हैं, तो जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो पीडीएफ वर्जन में आपको यहां मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारे कंटेंट तैयार हो रहे हैं, जैसे दीपक सर की जो है वो न्यूज़पेपर की स्लाइड्स हो गई, अब उन्होंने शुरू किया है जो है एक्सप्लेन पोर्शन। आपको पता है कि इंडियन एक्सप्रेस में द एक्सप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कुछ अच्छा आता है, तो वो भी हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो आप इसके साथ जुड़ जाइए, इस नंबर पे अपने मैसेज करिए, ताकि हमारे जो डेली टेस्ट हो रहे हैं, आज मैंने विश्व इतिहास के क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है अपलोड कराने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लगातार हम उसको पढ़ा रहे हैं, लगातार हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस पे हम इसको भी लेकर आ रहे हैं। तो जो क्लासेस की लिंक है,
जो तमाम तरह की लिंक है वो आपको यहां लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सभी के पास होना चाहिए, सेव कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए अपना नाम, हेलो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, मैं उजांक आईएएस एकेडमी के ग्रुप का पार्ट बनना चाहता हूं जहां मुझे रेगुलर कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रेडी अगर आप हैं, राइट, तो जो 2024-25 की रणनीति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारा कॉन्सेप्टर बैच है जो 5 जून से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले दो बहुत ही महान विद्वान रहे, ठीक है, सुन त्जू, जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर लिखी है, पूरी दुनिया में बहुत फेमस किताब रही है आर्ट ऑफ वॉर। और आर्ट ऑफ वॉर में उन्होंने बताया कि कभी भी कोई जो चैलेंजर है, ठीक है, कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, तो उसको परास्त करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको चारों तरफ से घेर लेना। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में जो है, जब हम महाभारत की बात करते हैं तो चक्रव्यूह का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो आज आपका जो चैलेंजर है वो यूपीएससी है, आपको चैलेंज कर रहा है, आपको अंदर आने नहीं दे रहा है। तो अगर आपको इस शत्रु को हराना है, इस चैलेंजर को हराना है, तो आपको उसको चारों तरफ से घेरना होगा, अपनी असफलता को चारों तरफ से घेर लेना होगा। तो आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्जू ने कहा कि हमेशा चौतरफा आक्रमण होना चाहिए। ठीक है, चौतरफा आक्रमण होना चाहिए, और अगर आपके आक्रमण में चारों दिशाओं का संयोग है तो डेफिनेटली आपको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रैटेजी में, ठीक है, स्ट्रैटेजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा काम करता है। नेक्स्ट है, महाभारत में आपने देखा होगा एक बहुत महान सेना का जिक्र हुआ, ठीक है, और उस सेना का नाम था चतुरंगिणी सेना, यानी उसमें 4 क्रम हुआ करते थे, और ये सबसे विशाल, सबसे ताकतवर सेना जो है वो कही जाती थी। ठीक है, तो आगे हम बात करें तो आपने देखा पैदल, जो घोड़े पर, हाथी पर, रथ पर जो सवार लोग थे वो चतुरंगिणी सेना का पार्ट हुआ करते थे। यानी विश्व उसको जीतने के लिए, शत्रु को जीतने के लिए चतुरंगिणी सेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो चलिए अब लोग हम बात करते हैं, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर जो है व्हाट्सएप नंबर भी बीच बीच में शेयर करते रहें, फॉर्म शेयर करते रहें, ताकि बच्चों को व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, वहां पर मैं अपनी टीम से जो लोग भी इस पे शेयरिंग कर रहे हैं वो इस पे नंबर शेयर करते रहेंगे। तो जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर शेयर होगा, ताकि आप लोगों को ग्रुप में ऐड ऑन किया जा सके और वहां पर जो है हमारे पीडीएफ और हमारी सारी चीजें आप तक दी जा सके। राइट, कुमारी अन्य ने लिखा है, सर मुझे फ्री में नहीं मिल सकता, ये जो हमारा ब्लास्टर का पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो हमारा डेली क्विज है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हम अभी विश्व इतिहास के क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जो चीज इंपॉर्टेंट है आपका समय, उसकी कीमत समझिए। आप उसकी कीमत नहीं समझ पा रही हैं। डेली सैकड़ों की संख्या में क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पीडीएफ, आप पढ़ने के लिए समय दे पा रही हैं कि नहीं दे पा रही हैं? आप खुद से प्रश्न पूछिए कि फ्री में जो वस्तु मिल रही है उसको आप अपने कीमत, अपने समय के साथ यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको किसी भी चीज को पाने का कोई हक नहीं होना चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो चतुरंगिणी सेना के बारे में हमने सुना, तो इसका मतलब है कि जो रणनीति होती है, रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, नीति का मतलब होता है उसमें विजय पाने के तरीके। तो अगर यूपीएससी, आज आप लबासना का सपना देख रहे हैं, यूपीएससी आपका रण क्षेत्र है, यूपीएससी आपका युद्ध क्षेत्र है, तो उस युद्ध क्षेत्र में केवल साहस, केवल वीरता के दम पे जो है वो जीत नहीं पाई जा सकती। इतिहास गवाह है कि अभिमन्यु बहुत बहादुर थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह के 7 घेरों को तोड़ने की नीति नहीं पता थी, इसीलिए वो छठे घेरे में फंस जाते हैं और शत्रु उन पर आक्रमण कर देते हैं, और उनको क्या होता है, उनके प्राणों का नुकसान हो जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है केवल साहस और केवल वीरता से युद्ध नहीं जीते जा सकते। अगर आपको यूपीएससी को सही तरीके से कम समय में क्रैक करना है, तो आपकी रण यानी युद्ध की जो नीति है, यानी आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, और वो चतुरंगिणी यानी कि वो चारों तरफ से घेर के आनी चाहिए। यही नीति मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप में से जितने भी स्टूडेंट ये 2024-25 देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनके दिमाग में चल रहा है कि यार 2 साल बाद आईएएस बनना है। कितने लोग इस चीज को जो है वो देखते हैं? तो 2024 या 2025 में 2 साल बाद, ऐसे ही आप बात करोगे, 2 साल बाद आईएएस बनना है। आप लोग लिखते होगे वहां पे आईएएस बनना है, और जब आप ये 2 साल लिखते हो या 1 साल लिखते हो तो आपको लगता है अभी यार बहुत समय है, अभी थोड़ा स्लो चलते हैं, बहुत समय है, आराम आराम से हम काम करते हैं। तो जब हम अपने मन में, साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूं टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है, एनएलपी ट्रेनर होने के नाते आपकी साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा
और अगर सही बोल रहा हूं तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा, हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बहुत समय हमारे पास यार, अभी 2 साल है यार, बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है लक्ष्य। 2025 अभी 23 खत्म नहीं हुआ, 24 आएगा, 25 में एग्जाम देना है, बहुत बहुत बड़ी बात आ रही है, ठीक है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। अब होता क्या है, तुम्हारा दिमाग, जो तुम्हारा ब्रेन है, वो इस बहुत समय को कैसे यूटिलाइज करता है, इसको समझो। ये जो तुम्हारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा आलसी है। अपने ब्रेन के बारे में एक बात ध्यान से समझो, यह दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है। अगर ब्रेन को एक प्राणी मान लूं तो सबसे आलसी, लेजीएस्ट चीज है। ये अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए तुम्हें दुनिया भर की कल्पनाओं में बिजी रखता है, दुनिया भर की फैंटेसीज तुम्हें दिखाता है। तुम बैठे बैठे जो है वो अंतरिक्ष में भी पहुंच जाते हो, बैठे बैठे तुम हीरो बन जाते हो, 6 पैक ऐप भी बनवा देता है जिसमें तुम्हें मजा आए, सुकून आए और तुम शांति से बैठ के सोचते रहो, उसमें ये तुम्हें सब चीज कर देता है। तुम दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी, सबसे खूबसूरत लड़के या लड़की में कन्वर्ट हो जाते हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सबसे अच्छी हो जाती है, तुम्हारी स्टाइल पे लोग फिदा हो जाते हैं, तुम पढ़ने में तेज हो जाते हो, तुम रेस कार उड़ाने लगते हो, तुम हवाई जहाज उड़ाने लगते हो। सब कुछ ये तुम्हारे दिमाग के अंदर करता है। हाँ या ना मुझे बताते रहना, कमेंट बॉक्स में बताने। ये सारा गेम खेलता है तुम्हारे दिमाग के अंदर, ठीक है, तो ये सारे गेम खेलता है। तो ये दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है। अब ये क्या होता है, जब तुमने कहा कि अभी देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपरेशन, तो तुम्हारे दिमाग में ये पाथ कैसा क्रिएट करता है, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है वो आज मैं स्मार्ट बोर्ड पे दिखा देता हूं, और अगर तुम्हें समझ में आया तो बताना। ये क्या काम करता है, ये एक ग्राफ बनाता है, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ बनाता है तुम्हारे दिमाग में। जब तुमने कहा कि मुझे 2025 में एग्जाम देना है, तो 2 साल का समय, ये 2 साल लिखता है, और ये 2 साल को प्रोजेक्ट तुम्हारे दिमाग में कैसे करता है, ठीक है, ये तुम्हारे दिमाग में प्रोजेक्ट करता है ऐसे। ये तुम्हारा ग्राफ है तुम्हारे दिमाग का, ये तुम्हारा लक्ष्य का समय है, ठीक है, इसको हमने लक्ष्य का समय मान लिया कि यहां पर 2 ईयर कंप्लीट हो रहा है। अब ये तुम्हारे दिमाग क्या करेगा, एक अलग से गेम खेलेगा। शुरुआत में तुम्हें बिल्कुल लेजर पोजीशन में लेके जाएगा, बिल्कुल आराम की मुद्रा में। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, कल पर ये ढकेलता है। इसीलिए एक शब्द आता है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। कितने लोग हैं मुझे ईमानदारी से मैसेज कर सकते हैं, यस सर हमें टाल मटोल की आदत है, ईमानदारी से। ये क्लास सिर्फ ऑनेस्ट लोगों की क्लास है। ये क्लास एक डॉक्टर और एक बीमार की क्लास है। डॉक्टर जहां मैं आपकी बीमारी का इलाज करूंगा, लेकिन बीमार अगर अपना जो है बीमारी छुपाएगा तो वो कभी भी सही इलाज नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपनी बीमारी को सही ढंग से मुझे बताओ। तो क्या काम करता है, ये गेम खेलता है। ये अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से ना निकलने के लिए ये तुम्हें आगे ढकेलता है, टाल मटोल की आदत डालता है। जैसे आप सुबह कहते हो सर 10 बजे पढ़ने बैठना है, तो यार 15-20 मिनट में क्या जा रहा है, ये सबके साथ, आपके साथ भी हमारे साथ भी इसका गेम है ये, कि यार कम से कम 15 मिनट ही सही अपनी एनर्जी बचा लें। जो कर रहे हैं जिसमें उसको मजा सा आ रहा है, थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं, 4 नोटिफिकेशन का जवाब दे लेते हैं, एक यार गाना ही सुन लेते हैं यार, मूड फ्रेश हो जाएगा। तुमसे बोलता है मूड फ्रेश करो यार, एक गाना सुन लेते हैं यार, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, अरे यार ये 4 पोस्ट शेयर कर देते हैं, फिर जो है पढ़ने बैठेंगे। तो वो तुम्हारे साथ ये क्या करता है, एक तुम्हें अजीब अजीब सा नशा देता है तुम्हें, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी सेव करनी होती है कि तुम अगर एक्टिविटी करोगे, ब्रेन एक्टिविटी करोगे, इसको थकाओगे, सोचोगे हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, आंसर राइटिंग करोगे, तो आंसर राइटिंग में क्या करेगा, उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, अच्छा इसका क्या जवाब दे, सर ने जो है वो सेकुलरिज्म पे क्या कॉन्सेप्ट बताया, गरीबी पे क्या कॉन्सेप्ट बताया, अच्छा क्या क्या उन्होंने सर ने डिस्कशन किया था, तो ये रिकॉल करेगा, ये आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो क्या होगा, जब आदमी भागता है तो थक जाता है, तो क्या करता है, ये तुम्हारे दिमाग के साथ एक बड़ा गंदा गेम खेलता है। ये जो दिमाग है ये क्या करेगा, बोले यार रुको यार, थोड़ा सा मूड फ्रेश करो यार, मोनोटोनस, यार बोर हो जाओगे यार एक ही काम करते करते, कितना आंसर लिखोगे उजांग सर की बात सुन सुन के, क्या रखा है उसमें, तुम तो बहुत नॉलेजेबल हो यार, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, सोचो उसके बारे में जिसको सोच के तुम्हें मुस्कुराहट आती है, सोचो उसके बारे में जिसको मजा आता है। तो वो तुम्हें रोकता है, तुम्हें एडिक्ट करता है, चल यार एक बार नोटिफिकेशन देख ले, वो दोस्त कहीं नाराज ना हो जाए यार। तो आप कहते हैं अच्छा 10 मिनट में क्या जाता है, क्या हो जाएगा 10 मिनट में, पूरा 2 साल पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ लूंगा यार, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा। और ये तुम्हें ऐसे फंसाता जाता है। तो क्या काम करता है ये जो शुरुआत के ज्यादातर समय, मैक्सिमम टाइम, ये टाइम को ढकेलता है, ये मैक्सिमम टाइम को ढकेलता है। बोले अभी क्या रखा है, अभी क्या रखा है, आराम से आराम से 2024 आने दो, मैं कसम खाता हूं 1 जनवरी से मैं ऐसा पढ़ने बैठूंगा कि पूरा भूचाल ला दूंगा। 1 जनवरी से फोन बंद कर दूंगा, 1 जनवरी से दोस्त छोड़ दूंगा, मां बाप को जो है बाद में बात करूंगा, 1 जनवरी से करूंगा, रिजोल्यूशन लूंगा उस दिन, मैं ऐसे कसम उठाऊंगा, डायरी लिखूंगा, मोटिवेशन 31 तारीख की रात से मोटिवेशन वीडियो देखूंगा। बोलो नहीं हुआ है अगर तुम्हारे साथ ऐसा, तो
मुझे बताते जाओ, मैं एक पॉइंट पे भी गलत हूं, अगर मैं तुम्हारी नब्ज नहीं पकड़ पा रहा हूं तो। ब्रेन तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। अब क्या हुआ, ये मैक्सिमम टाइम तुम्हें ढकेलेगा, मैक्सिमम टाइम। अरे यार अभी क्या रखा है, फिर थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर से कुछ आया तो थोड़ा बहुत ये उठेगा, फिर थोड़ा सा नहीं यार कर लेते हैं, थोड़ा सा यार दोस्त बगल वाला पढ़ रहा था कल टेस्ट में फेल हो गया, तो थोड़ा सा इसको रियलाइज हो, थोड़ा सा यार कर ले। लेकिन ये एक आध हफ्ते तुम टाइम टेबल यहां बनाते हो, यहां तुम टाइम टेबल बनाना हो, यहां तो जैसे चल रहा है चलने दो, टाइम टेबल बनाओगे, अरे यार कश कर दे यार टेस्ट में फेल हो गया यार, ये कम नंबर आए। लेकिन वो टाइम टेबल एक हफ्ते 2 हफ्ते, इससे ज्यादा नहीं होगा। फिर अचानक से क्या करेगा, अरे छोड़ यार एनर्जी लॉस हो रही है, छोड़ यार जैसे चल रहा था वैसे चले, फिर ये नीचे आएगा। और तुम्हें एक भ्रम में रखता है, तुम्हें चीजों में फंसा के रखता है। जैसे मान लो तुम तैयारी कर रहे हो, बोलो मैं दुनिया से अलग हो जाऊंगा, तब तक यार वो दोस्त की शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, एक फोन आ गया यार शादी में नहीं आओगे तुम। अब तुम पढ़ने बैठे हो, ईमानदारी से बताना किसके से, और उधर यार शादी में कौन कौन आएगा यार, यार पहनूंगा क्या, तो अच्छा रुको फोन करके पूछ लूं, भाई तू क्या पहन रहा है, उधर से मैसेज आई है, यार मेरे पास तो है ही नहीं बंद गले वाला सूट, यार कुछ और पहन लेते हैं, फिर बात कहीं और चली गई, क्योंकि इसको दिमाग को पता है तुम्हें यहां मजा आएगा। अच्छा यार कौन कौन आ रहा है, अच्छा यार वो आ रहा है, वो आ रही है, इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। चल यार सही है यार, तू तो सेट हो गया यार, मैं यार यहाँ कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूं, मुझे बताते जाना अगर ये बातें कभी जिंदगी में हुई हो तो। चल यार उससे पूछ लेते वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप लगातार इसमें फंसते चले जाते, फंसते चले, वो क्या करता है, ढकेल रहा है तुम्हारा टाइम। अब जब ये ढकेल रहा है, जहां भी मैं सही हूं मुझे बताना, गलत हूं तो मुझे बताना, नहीं सर ऐसा नहीं होता, हम तो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी है। अगर ब्रह्म ज्ञानी हो तो ये मुझे वीडियो तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या होता है, ऐसा गेम ये तुम्हें खेलता है, ये तुम्हारे सामने धुंध पैदा कर देता है, धुंध पैदा कर देता है। तो जब ये धुंध पैदा कर देता है तो हम एडिक्ट होने लगते हैं, हम टाइम को ढकेलते चले जाते हैं मैक्सिमम टाइम। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है, मान लो कहीं रियलाइजेशन हुआ, कहीं कुछ बात हुई, अचानक से ये क्या करेगा, ये स्पाइक, अरे यार पढ़ना है यार, 2025 आ गया यार, 2023 में कसम खाई थी, डायरी में लिखा था XYZ कुमार IAS फलाना, यार 25 आ गया। सडनली ये क्या करेगा, स्ट्रेस लेना शुरू कर देगा। मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं, ये सब कुछ भी मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें। सर बहुत डर लग रहा है, 28 तारीख को प्री है सर। जैसे मैंने आज से 4 महीने पहले कहना शुरू किया, जब प्रहार लॉन्च किया था, 699 रुपए का टेस्ट था, 99 रुपए एक टेस्ट की कीमत थी। हमने कहा RSM करो, RSM करो, रिवर्स स्टडी मेथड, क्वेश्चन लगाओ, टाला 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 उसको। अब डर लग रहा है सर, रिवीजन नहीं हो रहा सर, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सर। अप्रैल बीत रहा है, 1 महीने बाद पेपर है, अब तुम्हें डर लग रहा है। और मैंने वहां, अगर याद होगा पुरानी वीडियो आप लोगों ने देखी, मैंने कहा था, मैं जनवरी फरवरी में कहा था देखना मार्च अप्रैल तक तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे। तो कई लोग हो जाएंगे सर, तो ऐसे उनको टेस्ट बेचना इसलिए डरा रहे हैं। तो अब मैं नहीं, अब तो मैं कोई टेस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, अब तो तुम डर रहे हो। तो ये चीज मैं हर साल देखता हूं। तो होता क्या है, फिर यहां पर वो तुम्हें बताता, ओ माय गॉड करियर बर्बाद हो जाएगा, ओ माय गॉड 2 साल, तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगते, तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तुम्हारे जो नर्वस सिस्टम है वो डाउन होने लगता है। तुम्हें एक नई चीज आ जाती है और वहां तुम्हें पहली बार एक चीज पता चलती, स्ट्रेस, तनाव, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी क्रिएट होती है, आप घबराने लगते हो, अजीब अजीब तरह से बिहेव करते हो, एंजाइटी आ जाती है और डिप्रेशन आ जाता है। क्योंकि ये जितना ऊपर तुम्हें खींच के ले जाएगा, सारी एनर्जी खींच, वो परम आलसी आदमी, अब एकदम मोटा ऐसा आदमी है, कभी हिला डुला नहीं, उसको थोड़ी देर दौड़ा दो तो क्या होगा, थोड़ी देर मान लो उसके पीछे कुत्ता लग गया, जान बचानी है उसको, तो पूरी ताकत लगा के भागेगा। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला, वैसे क्या होगा, अब नहीं हो सकता, वो धम्म से वहीं बैठ जाएगा। तो तुम्हारा दिमाग भी क्या हुआ, उस दिमाग ने तुम्हें दौड़ाया थोड़ी देर, तुम्हें बताया, स्ट्रेस आ गया, एंजाइटी आ गई, डिप्रेशन, अचानक से क्या होगा, सट से नीचे बैठ जाएगा और तुम डिप्रेस हो जाओगे। तो डिप्रेशन के भी 2 मोड होंगे। अगर तुम्हारे पास एनवायरमेंट संभाला है, यार इस बार छोड़ यार, इस बार प्री नहीं देंगे यार, मैं कह रहा हूं 28 तारीख को चेक कर लेना, 13 लाख के ऊपर फॉर्म भरे गए हैं और आंकड़े आ जाएंगे, अगले दिन आंकड़े आ जाते हैं, तुम चेक कर लेना, 5.5 लाख लोगों से ऊपर सेंटर गए ही नहीं, 6.5-7 लाख लोग पेपर छोड़ देंगे फॉर्म भरने के बाद। अभी तो फॉर्म भरा है, जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुआ, अभी फॉर्म भरा है, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर एग्जाम सेंटर नहीं जाएंगे। अभी IAS बनने का सपना देख रहे हैं, 5-5.5 लाख लोगों के ऊपर UPSC प्रीलिम्स देने ही नहीं जाएंगे। समझे मेरे बाबू, ये है सच्चाई। क्यों, डिप्रेशन आ जाए। और दूसरा डिप्रेशन इसके खिलाफ और बहुत खतरनाक होता है, कई लोग एग्जाम देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं।
लेकिन ये सारा गेम ये यहां हो रहा है। सुसाइड, सोचो, अपना जीवन अंत कर लेते। एग्जाम में फेल हो गए, क्या तुमने नहीं सुना? नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, फलाने एग्जाम में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बहुत खतरनाक सिचुएशन। ये सब कुछ यहां चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो पहले आपको ढकेलता है, छोड़ यार अभी जाने दे, बाद में मौज करते हैं। फिर थोड़ा बहुत तुम्हें डराता है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा। मोटिवेशन उसको कहते हैं, यू से इट द फेज ऑफ मोटिवेशन, मैं उसको फेज ऑफ ट्रिगर कहता हूं। ठीक है, एनएलपी, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, हमारे यहां मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, हमारे यहां सिर्फ मैकेनिज्म होता है। हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर तुम्हें ये दो चीज करनी है तो इसके दो तरीके होंगे। सिर्फ सुन के आंदोलित होकर भुजाओं को भड़का के आईएएस कोई नहीं बन सकता, वो किताब तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसको ट्रिगर बोलते हैं, वीएसए ट्रिगर। थोड़े समय के लिए उत्साह ऊपर नीचे, उत्साह नीचे ऊपर, फिर अचानक से तुम घबराओगे तो फिर कहोगे नहीं मैं खूब पढ़ूंगा। तुम 12 घंटे का टाइम टेबल, एक बच्चा मेरे सामने 18 घंटे का टाइम टेबल लेकर आया, मुझे समझ में नहीं आया उसको पढ़ूं या रोऊं, देखूं, हंसूं, क्या करूं उसके साथ। 4 घंटे सोने के लिए। अभी एक बच्ची का मैसेज आया कि मैं सिर्फ 5 घंटे सोती हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा कर रही हो, जल्दी है तुम कहीं और पहुंचोगी। मतलब दिमाग की अपने जो है उसको जो टाइम होता है रीबिल्ड करने का, वो भी एकदम ऐतिहासिक दुनिया में जी रहे हैं, सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं। ये सारे दिमाग के खेल होते हैं और सडनली ये लाके तुम्हें पटक देगा। बहुत ही खूबसूरत जिंदगी का मैंने फलसफा बताया है, क्यों हम टाल मटोल करते हैं, क्यों हम लगातार पढ़ नहीं पाते, क्यों हम कंसिस्टेंट नहीं होते, क्यों हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर का ग्राफ है। ये बहुत साइंटिफिक ग्राफ है। और तुम मुझे बताओ, मैं अभी मैक्सिमम बच्चों का कमेंट चाहता हूं, क्या ये तुम मानते हो कि ये वास्तविकता है हमारी जिंदगी में? चाहे 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम दिया हो, तुमने कभी इसको फेस किया है? बोर्ड के एग्जाम में डे 1 एडमिशन हो रहा है, लेकिन तुम पढ़ते तब हो जब बोर्ड की डेट आ जाती, घबराहट शुरू हो जाती है, यार बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, फलाना एग्जाम आ गया। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताओ, हां सर ये ग्राफ एक्चुअली में हमारे दिमाग का ही ग्राफ है, हम ऐसे ही बिहेव करते हैं। मैं सबका जवाब चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो बोल दो नहीं सर ऐसा नहीं होता, हम सुपर ह्यूमन है। क्योंकि मुझे अपनी बात को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, यूपीएससी के फैक्ट्स मौजूद हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के फैक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर मैं सही हूं तो बोलो, तो मैं तरीका बताता हूं इससे निपटने का। कितने लोग तरीका जानना चाहते हैं कि ये हादसा उनके साथ ना हो? ये जिंदगी का वो हादसा है जो इस संसार में 99% लोगों के फेलियर का कारण। 99% इस संसार में जो जो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं उनके दिमाग में यही ग्राफ चल रहा है। क्यों मोटिवेशन तुम ढूंढ रहे हो? क्योंकि तुम डीमोटिवेट हो, तुम वही चीज ढूंढते हो। मान लो मैंने अभी पानी उठाया, क्यों मैंने पानी उठाया? मुझे प्यास लगी थी। अगर मुझे प्यास नहीं लगी तो मैं पानी नहीं उठाऊंगा। तुम डीमोटिवेट हो, इसीलिए तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, हाँ या ना? हम उसी चीज की तलाश करते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती है। तो तुम डीमोटिवेट हो, तो 99% लोगों के दिमाग का ग्राफ ये होता है। अब इस दिमाग को हमें धोना देना। आज से तुम्हारी जिंदगी तय होगी कि तुम 99 वाली कैटेगरी में आना चाहते हो या 1% कैटेगरी में आना चाहते हो। दिमाग सबका सेम है, और तुम्हें बता दूं किसी के दिमाग में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर तरीकों में होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, अंतर सिर्फ तरीकों का है। तुम इस कैटेगरी में भी आ सकते हो 1%, तुम 99 कैटेगरी में जा सकते हो, सिर्फ तुम्हें तरीके बदलने पड़ेंगे। ये दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा सठे साठ्यम समाचरित, यानी अगर जो तुम्हारे साथ खेल रहा है, दुष्टता कर रहा है, उसके साथ खेल जाओ, उसी के साथ, उसी के गेम में उसको हराओ। तो तुम्हारा दिमाग टाल मटोल कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, तुम्हें एक धुंध में रख रहा है, तुम्हारा टाइम पास करने के लिए नए नए तरीके बता रहा हो। यार वो वेब सीरीज नहीं देखी? अच्छा तुम सुनते भी वही हो। कभी देखना, अंदर से सारा गेम होता है। तुम किसी दिन सड़क पे खड़े हो ना और तुम्हारा मन करे आज आज मुझे फॉर्च्यूनर देखनी है, तुम देखोगे अचानक से तुम्हें खाली फॉर्च्यूनर दिखाई पड़ेगी। आज मुझे लाल गाड़ियां देखनी है, अचानक से तुम्हें लाल गाड़ियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, वैसे नहीं दिखा होगा। तो तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे सामने ला देता है। ये दिमाग बड़ा खतरनाक है। तो क्या होगा, अब तुम्हारे अंदर कुछ तरीके होंगे, इसको इसके गेम में हराओ, नहीं तो तुम्हें यहां लाके बिठा देगा, तुम इस भीड़ का हिस्सा हो जाओगे। तो अब क्या करना है, इस तरह जाने का तरीका किसको किसको जानना है? जल्दी मुझे बताओ कि 1% में आने का तरीका बताइए सर। इसके गेम में इसी को हराना है हमें। तो मैं ये पूरा चार्ट ही बदल देता हूं, ठीक है? ये पूरा चार्ट बदल देता हूं और देखते हैं कि कैसे ये हो सकता है।
लेट्स स्टार्ट। चलें? रेडी? चलो इस दिमाग को इसके गेम में हराते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? ये जो है अपनी एनर्जी, ये आलसी बहुत है, ठीक है, ये आलसी बहुत है, ये तुम्हें रिवीजन से देखो। तुम मुझे बताओ, मुझे अभी सभी बच्चों से पूछ रहा है, देखो हम लोग एक साइकोलॉजिकल गेम में, हम लोग एक बहुत जबरदस्त गेम में। तुम मुझे बताओ कितने कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई भी नई किताब आई, मान लो कोई नई किताब हमने उठाई, ठीक है, उसके नए नए पेजेस पढ़ना अच्छा, मतलब आज मैंने 20 पढ़ लिया, कल 40, बहुत मेहनती बच्चा है तो 20, 40, 60, लेकिन जो कल मैंने 20 पढ़ा उसको रिवीजन करना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। मुझे बताओ रिवीजन करना किसी को अच्छा लगता है? हाँ, ईमानदारी से करना पड़े, मजबूरी है, उजांग से रोज गला दबाते हैं वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन तुम मुझे बताओ ईमानदारी से किसी को रिवीजन करना अच्छा लगता है? कौन सी चीज अच्छी लगती है? आगे बढ़ते जाओ यार, पढ़ के आज ये खत्म करे यार, ये मोटी वाली बुक के 300 पेज मैंने टारगेट रखा है, 1 हफ्ते में खत्म करूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको आगे पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन रिवीजन करना अच्छा नहीं लगता? रिवीजन करना अच्छा नहीं लगता, मतलब बड़ी अजीब सी अरुचि होती है यार, क्या यार पढ़ तो लिया यार, क्या उसी को रोज रोज रिवाइज करे यार, आगे पढ़े यार, जल्दी किताब खत्म करे, हिस्ट्री खत्म होगी तब तो पॉलिटी शुरू करेंगे। ऐसे ही करते हो ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो आलसी है ना ऊपर बैठा हुआ, वो कह रहा है यार वापस, रिवीजन का मतलब क्या हुआ? उसको अपने न्यूरल पाथ को डेवलप करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ को डेवलप करना है, बार बार वहीं से जाना है। और यार बोर हो जाते, तुम कहते हो ना बोर हो जाते, यार मजा नहीं आ रहा, कुछ नया होना चाहिए लाइफ में, कुछ तूफानी होना चाहिए लाइफ में। तो क्या होता है, उसको वो तुम्हें सिग्नल देता है यार इस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, पीछे सारे लिंक को अटैच करना पड़ेगा, उसको जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना पड़ेगा। कितना मुश्किल काम उससे करवा रहे हो। वो परम आलसी है, वो कह रहा है आगे बढ़ो यार, पीछे की आते मैं मिटाता चला जाऊंगा, पीछे की जितनी तुमने इंफॉर्मेशन ली है सब मिटाता जाऊंगा, आराम से आगे बढ़ते। कौन इतना लोड लेके बढ़ेगा? क्योंकि दिमाग लोड लेता है। भाई आज तुमने ये 20 पेज पढ़े, फिर रिवीजन कर लिया तो वो स्थायी हो गया, फिर वो क्या हुआ, अगले दिन 20 पेज पढ़ लिया, फिर और बोझ बढ़ गया, फिर और बोझ बढ़ गया, तो इसके ऊपर क्या होगा? इसको अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और ये परम आलसी है, ये तुम्हें फंसा लगता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बना लेता है तुम्हें। बोले यार आगे बढ़ते जाओ, यार आगे बढ़ते जाओ, देखो यार 300 पेज का टारगेट बनाया तुमने, यार 1 हफ्ते में 300 पेज खत्म करने हैं, और तुम भी उसके साथ खुश होते चले जाते, यस यस मैंने ना 1 हफ्ते में पूरी किताब पढ़ डाली। और पीछे से क्या करता है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन उसको वॉश आउट करता रहता है। ठीक है, हम 24 घंटे में किसी पढ़ी चीज का 80% बात भूल जाते हैं, उसको वॉश आउट करता जाएगा, वॉश आउट करता जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लोड ही नहीं ले रहा है, ये परम आलसी है। अब इस परम आलसी को इसके गेम में हराओ। प्रॉब्लम है कि तुम जब बहुत दूर का गोल बनाते हो तो ये क्या करता है, इसको एक स्पैन मिलता है। देखो इस ग्राफ में ही तुम्हारा राज छुपा हुआ है, और ये 99% लोगों का ग्राफ है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे तुम इसमें क्या होगा, ये तुम्हें ढकेलता रहेगा। लॉट ऑफ टाइम, मैक्सिमम टाइम है मेरे पास, ठीक है। इसको क्या सिग्नल मिल रहा है, ये जो वर्ड मैंने लिखा है ये इसका सबसे बड़ा गेम है। ये धुंध तुम्हें क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि इसको तुम बहुत बड़ा हॉराइजन दे देते हो, ठीक है। तो धुंध को फैलने के लिए, जो कोहरा फैल रहा है तुम्हारे आगे कि तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, और जो एक दूर की चीज है उसको तुम अपना लक्ष्य मान के बैठे हो, तो ये क्या करता है, ये तुम्हारे साथ गेम खेलता है। अरे यार कल कर लेंगे यार, कल पक्का 4 बजे उठूंगा, आज वेब सीरीज देख लेते, कल पक्का मैं पढ़ाई करूंगा, कल से बिल्कुल शुरू है यार, इस हफ्ते जबरदस्त पढ़ाई शुरू करूंगा, बस आज ये कर लूं, आज यार ये निपटा लूं, ये जरूरी है यार। ये वेब सीरीज यार मैंने 4 पार्ट देख लिया, 1 पार्ट और बचा यार, पता ही नहीं चल रहा मर्डर किसका हुआ, किसने किया यार। आज सारे दोस्तों को मैसेज कर दूंगा कि भाई कल से मेरे को मैसेज नहीं, भाई तेरा पढ़ने जा रहा, फोन बंद रहेगा, कल 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 कल। क्या करता है ये, टालता रहता है, टालता रहता है, टालता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जब किसी चीज को हम कमरे में ढकेलते हैं और कमरे में जगह है तो क्या होगा, हम ढकेलते रहेंगे, इधर से हटा के उधर, उधर से हटा के उधर, उधर से उठा के। लेकिन अगर एक समय आएगा जब दीवार के पास पहुंच जाओगे तुम उसको ढकेल नहीं पाओगे। अब क्या काम करो, अपने टारगेट को चेंज कर दो। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, इसको चेंज कर दो। इसका जो ये मैक्सिमम टाइम स्पैन है इसको नैरो कर दो। फंस जाएगा, ये फंस जाएगा, ये इसका गेम ही नहीं खेल पाएगा, तुम्हें बता ही नहीं पाएगा। इसको तुम सिग्नल दो, मेरे पास कल ही नहीं है। टाइम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसको फैलने के लिए माइंड को, ब्रेन को स्पैन ही मत दो। तो क्या करें, अब जरा देखो, रेडी? इस ग्राफ को बना लेना और अपने कमरे में चिपका लेना जो मैं बताने जा रहा हूं। बेसिकली जैसे आपने कहा 2 साल का टारगेट है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं। 2 साल का टारगेट है भैया मेरा,
तो अब क्या हुआ कि हमने इस तरह से गोल बनाया कि 2000, ये मैंने बताया कि 2025 में मैं एग्जाम दे रहा हूं, 2 साल है, तो हम इस तरह से देखते हैं, बोलते हैं ना कि साहब 2025 में 2025 बैच का आईएएस बनूंगा, 2025 में ये बैच क्लियर करूंगा। तो ये बेसिकली हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है और हम इसको लक्ष्य मान लेते हैं, हमारा ही बनना है। तो अगर तुम ये सारी चीजें हटा दो तो तुम यहां पर हो, आज यहां पर हो, टुडे, आज यहां पर हो, ठीक है, आज हमारी फलाना तारीख है, तुम यहां पर हो और तुम इसको देख रहे हो। तो जब तुम इसको देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ा, अरे यार 2 साल का टाइम है, बस ये गलती हो गई। तो अभी तो जिंदगी जी लें यार, अभी अपने आप को तैयार करें, किताबों पे कवर चढ़ाएं, नई बुक्स लेकर आएं, 15 तरह के हाइलाइटर लेकर आएं, कुछ तो कुछ करते रहें, स्टिक नोट्स लेकर आएं, ये लेकर आएं, वो लेकर आएं, स्टडी ग्रुप्स बनाएं, दोस्त बनाएं, वो अच्छा पढ़ती है, वो अच्छा पढ़ता है, ये सारे काम हमारे होते रहते, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टाइम एंड दिमाग तुम्हारा ये चीज दे रहा है। तो बेसिकली जिसको हम लक्ष्य मानते हैं कि भाई आईएएस बनना मेरा लक्ष्य, आईपीएस बनना लक्ष्य है, उसको हम अपना गोल मान लेते हैं, अपना जो है टर्म मान लेते हैं। गलत हो जाता है टाइम मैनेजमेंट में। तो बेसिकली किसी भी इंसान का, किसी भी स्टूडेंट जिसको सक्सेस पानी होती है, उसके 4 तरह के गोल्स, 4 तरह के टर्म्स होते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के 4 टर्म्स होते हैं। एक जिसको लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं, जो 99% बच्चे इसको ही अपना लक्ष्य मानते हैं। दूसरा होता है मिड टर्म, मिड टर्म को हम पड़ाव कहते हैं, यानी जहां रुक कर एनालिसिस किया जाता है, इसको पड़ाव या हॉल्ट कहा जाता है। इसके बाद तीसरा होता है शॉर्ट टर्म, मंथली या वीकली बेसिस पे होता है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां स्टूडेंट लाई करता है, उसको इमीडिएट यानी तात्कालिक लक्ष्य कहते हैं, तात्कालिक। तो ये कर्म प्रधान होता है, इसके लिए मैंने इसको कर्म प्रधान, इसी के लिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि फल भविष्य की चीज है। तो जो यहां कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो लोग कहते हैं कि काम किया जाओ, फल की चिंता मत, बोले फल आज तुम्हें मिलेगा ही नहीं, तुम कर्म आज कर सकते हो। और ये इतना शॉर्ट, ये 24 घंटे का टाइम होता है। इमीडिएट का मतलब होता है 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स। तो हम में से ज्यादातर गोल्स लॉन्ग टर्म बनाते हैं, यार 2024 में आईएएस बनेंगे, 2025 में आईएएस बनेंगे, ठीक है। जो भगवत गीता का संदेश है वो इमीडिएट पर है, कार्य कर्म प्रधान बनो, यानी आज कर्म कर लो, कल की कोई चिंता नहीं, फल तो कल मिलेगा ना, वृक्ष आज लगाओ, फल कल मिलेगा, परसों मिलेगा, वी डोंट केयर अबाउट, ये कहा गया। यानी कि जब तुम कर्म कर रहे हो और उस समय तुम फल की चिंता करो, जैसे मान लो तुम्हें आज पढ़ना है, तुम्हारे पास केवल 24 घंटे हैं। अब इस 24 घंटे में बहुत गहरा रहस्य समझो, तो तुम केवल, तुम्हारे पास जो लक्ष्य है तुम्हारा आज से, वो साल का नहीं है, 2024-25 का नहीं है, केवल प्रतिदिन का है, केवल प्रतिदिन का है। जो स्टूडेंट इतना स्मार्ट हो जाता है कि केवल पर डे का गोल बनाता है, वो सक्सेसफुल है। अब मान लो मेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे मैंने सोने और आराम करने के लिए निकाल दिए, बाकी जो बचे घंटे, मान लो मैंने 8 घंटे 8 आवर्स स्टडी टाइम निकाला, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। अब जब आप इतने नैरो हो जाओगे, स्टडी टाइम 8 घंटे को मैंने 2-2 घंटे के 4 स्लॉट में कन्वर्ट किया, यानी अब इसको भी मैं माइक्रो लेवल पे ले गया। अब बड़े ध्यान से इसको लिखते जाओ, तत्काल लिखते जाओ। तो मैंने 2-2 घंटे के 4 स्लॉट में इसको कन्वर्ट किया, यानी, और हर स्लॉट में मैंने एक टारगेट रख दिया, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे इतने पेजेस पढ़ने, मैंने टारगेट रख दिया। अब मैं इतना नैरो हो चुका हूं कि मुझे सिर्फ मेरी लाइफ ये 2 घंटे में दिखाई पड़ रही है, कि अगर ये मेरा 10 से 12 का टाइम है, बड़े ध्यान से समझना, तो मुझे 10 से 12 पढ़ना है, मेरे लिए कल नहीं है, परसों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बड़ी गहरी, बहुत विज्ञान की बात कही गई थी, कि जब तुम कर्म कर रहे होगे तो तुम्हें सिर्फ वहीं रहना पड़ेगा। यानी मेरा दिमाग ये होना चाहिए कि मैंने टारगेट 20 पेज पढ़ने का बताया था, तो मुझे सिर्फ 20 पेज पढ़ना है। इस पेज को पढ़ने से क्या होगा, मैं पास होऊंगा, मैं फेल होऊंगा, यह भविष्य की चिंता है, और मेरे लिए सिर्फ आज का लक्ष्य महत्वपूर्ण है। तो मैं जब कर्म कर रहा हूं तो मैं फल की चिंता नहीं कर सकता, क्योंकि फल की चिंता भविष्य का मुद्दा है और कर्म वर्तमान में होता है, अभी होता है। तो मैं एक साथ 2 जगह नहीं रह सकता, मैं वर्तमान और भविष्य दोनों एक साथ नहीं रह सकता। या तो मैं भविष्य में रहूंगा या तो मैं वर्तमान में रहूंगा। मेरा दिमाग भविष्य में रहेगा, मैं वर्तमान में। जैसे आप गाल पे हाथ रख के बैठे आईएएस बन जाएंगे तो कैसा लगेगा, अब पटवारी तो पीट पीट के धुआं कर देंगे, ऐसी बातें तुम सोचोगे। अभी आईएएस बने नहीं हो, अभी एग्जाम दिया नहीं है, लेकिन वो गाड़ी कैसे उतरे, कौन से साइड बैठेंगे, लेफ्ट साइड बैठेंगे, राइट साइड बैठेंगे, यार बॉडी गडवा कहां बैठेगा, साइड में बैठेगा, आगे बैठेगा, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में ये चिंता चल रही है, अभी तुमने पढ़ा एक भी पेज नहीं। तो कई लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, दिवा स्वप्नों की प्रॉब्लम होती है कि नहीं होता है? तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट इमीडिएट बनाना है, सिर्फ आज का, और सिर्फ अपना काम करते जाना है।
तो यानी इस पूरी प्रोसेस को उल्टा कर दो। हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा दिमाग ये गेम खेलता है, ये तीनों को वो गायब कर देता है, इसको ब्लर कर देता है। ठीक है, जैसे आप कभी भी आंख के आसपास कभी देखना, तुम्हारे कैमरे का फोन होगा, तो जब कैमरे के लेंस के पास तुम बहुत पास कोई चीज लेकर आते हो तो वो ब्लर हो जाती है, नहीं दिखती है। फिर उसको क्या करना पड़ता है, एक सेट दूरी पे लेके जाते हैं, तब जाकर उसका फोकस सेट होता है। आंखों के बहुत पास लेकर आओ तो नहीं दिखाई पड़ेगा। दिमाग क्या करता है, इन तीनों को गायब कर देता है, वो सिर्फ तुम्हें ये दिखाता है। ठीक है, ये सब जवाब दिखाता है। यहां ध्यान से सुनना, यार 2024 में तू आईएएस बनेगा, टेंशन मत ले, 25 में दिखाई पड़ेगा। तो उसको ये गैप आप दे देते हो, और जैसे इसको गैप देते हो, बोले अभी आज नहीं, कल से पक्का भाई पड़ेगा, अगले हफ्ते से तो पढ़ना, 1 तारीख से तो मैं कसम खा रहा हूं एकदम टाइम से 12 घंटे पढ़ूंगा। अच्छा, तो तुम 1 तारीख का भी इंतजार करने लो, बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि इस केस में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे तुमने किसी को जो है दीवारों से घेर दिया, ना वो इधर जा सकता है ना वो इधर जा सकता है। तो ब्रेन को दीवार से घेर दो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलट दो, आंख के सामने सिर्फ ये होना चाहिए। उसे बोलो मुझे 2024 में एग्जाम देना है, 25, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा टर्म नहीं है, मेरा वर्केबल नहीं है, मेरा सिर्फ आज का दिन है। तो इसका आंसर क्या निकला, सिर्फ आज का दिन है। ओनली प्रतिदिन के गोल्स होते हैं। तुम गोल्स बनाते हो 2024 के, 2025 के, तुम्हें गोल बनाना है पर डे का, लेकिन इसको लिंक करते जाना है। मान लो एग्जांपल लेता हूं, तुमने कहा कि मैं 6 आवर पर डे पढ़ाई करूंगा, तो वीक में 6 दिन, 6 डेज आप पढ़ाई करना चाहते हो। ठीक है, तो कितने आवर्स हो गए, 36 आवर हो गए। तो पहला तुम्हारा काम होगा कि पर डे, ध्यान से सुनते जाओ, कि पर डे मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि मैं 6 घंटे से कम नहीं पढ़ूंगा। और जो होशियार होंगे वो ये भी तय करेंगे कि इसमें जो मैं स्लॉट ले रहा हूं उसमें कितना पढ़ रहा हूं, यानी क्वालिटी क्या है मेरे पढ़ने की, कितना आंसर लिख रहा हूं, कितने पेज पढ़ रहा हूं, कितने जो है नंबर ऑफ आंसर अटेम्प्ट कर रहा हूं, कितने क्विज लगा रहा हूं, ये भी वो तय करते जो होशियार बच्चे होते। ठीक है, तो ये आपने तय कर लिया। इसके बाद आपको वीक असेसमेंट करना है। ठीक है, वीक असेसमेंट यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। यार मेरा 36 घंटे होने वाला था और मैंने कितना पढ़ा, केवल 30 घंटे पढ़ा। मान लो कोई भी चीज के कारण आप नहीं पढ़ पाए, बड़े ध्यान समझो, तो इसका मतलब है मेरा वीक टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो नहीं हुआ तो क्या करोगे, इसका मतलब मैं -6 घंटे जा रहा हूं यार। तो जो संडे को तुमने टिकट बुक कराई थी, किसी का भाई किसी की जान और निकलेगा तुम्हारा प्राण। ठीक है, तो जो तुमने संडे की टिकट बुक कराई थी उसको कैंसिल कराओ और 6 घंटे संडे बैठ के पढ़ो। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। क्यों, क्योंकि तुम्हें डेली टारगेट से मैच कराना है वीकली टारगेट। और जब वीकली टारगेट मैच करा लो तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो 6 महीने बाद मेरा टारगेट क्या हो, मेरी कितनी बुक्स कंप्लीट हो जाएगी। यानी मान लो मेरा ऑप्शनल खत्म होना है, तो हाँ हो जाना चाहिए मेरा ऑप्शनल खत्म, या मुझे जीएस फर्स्ट लेवल कंप्लीट करना है, हो जाना चाहिए। फिर 1 ईयर में मुझे कितना कंप्लीट करना है, अगर 1 साल का लक्ष्य है तो ये फाइनल गोल हो गया, अगर 2 साल का लक्ष्य है तो ये मिड टर्म गोल हो गया काम खत्म। लेकिन इन दोनों के बिना तुम कभी अपने टारगेट पे नहीं पूरा हो पाओगे। तुम उल्टा सोचते हो, अरे यार 2024 में कसम खाए थे, लिख दिए किताब में 2024 आईएएस, तो हम बन ही जाएंगे, बन ही जाएंगे। यूपीएससी वाले खोजते हुए आएंगे थाली लेके, आ जाओ आ जाओ तुम्हारा हम आरती उतारें। ठीक है, तो बड़ी समस्या है ना। यूपीएससी है ऐसा थोड़ा तुम नागिन डांस के एक्सपर्ट हो तो तुम उनकी बारात में जाके नाचोगे तो तुम्हें जरूर लेके जाएंगे कि भैया यही सबसे अच्छा नागिन डांस करता है। तो ये समस्या वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपने डेली और वीकली मिटिगेट कर लिया तो बाकी अपने आप सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम प्रक्रिया को सही ढंग से फॉलो करके एग्जाम को क्रैक कर लिया। इसी को ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, मां फलेषु कदाचन, फल पे ध्यान तुम्हें नहीं देना है। क्योंकि वो जानते थे, वो योगेश्वर थे, परम योगी थे हैं, और वो उन्होंने कहा कि तुम एक साथ 2 जगह अपना दिमाग नहीं रख सकते। तो अपना शरीर और अपना मस्तिष्क सिर्फ वर्तमान कर्म पे ध्यान दो। इसीलिए उन्होंने कर्म योग का चैप्टर लिखा और बोला
कि अगर तुमने फल के बारे में सोच लिया, मैं आईएएस बनूंगा, इसको पढ़कर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ये क्या है, इसको पढ़ने से कोई फायदा है कि नहीं फायदा है, ये टीचर ठीक है कि नहीं ठीक है, ये बुक ठीक है कि नहीं ठीक है, तो फिर क्या होगा, तुम कभी भी काम ही नहीं कर पाओगे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये है इसकी व्याख्या, कि तुम डेली जब काम करो तो फल की चिंता, आज तुम्हें कहां फल मिलने जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना काम है कि अगर मैंने 6 घंटे का टारगेट बनाया है, 2-2 घंटे के 3 स्लॉट हैं, मैं पहले सुनिश्चित करूं, अपने दिमाग को बोलूं कि सिर्फ 2 ही घंटे तेरे पास है जिंदगी के, सिर्फ 2 ही घंटे जिंदगी के हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट में, शॉर्टनेस ऑफ टाइम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं कल मर जाऊंगा 2 घंटे बाद, ये बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। शॉर्टनेस ऑफ टाइम, जब आपके पास समय कम होता है तो आप बेहतरीन जीते हो। समय बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए समय को बहुमूल्य कहा गया है, समय को अमूल्य कहा गया है। और के 2 मतलब होते हैं कि तुम या तो इसका मतलब समझोगे कि इसका कोई कीमत नहीं है, और या तो ये बेशकीमती है, तुम्हारी औकात में नहीं कि तुम इसकी कीमत लगा सको। समझे? तो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप समय को किस रूप में ले रहे हो कि बस मुझे इतना ही पूरा करना है। तो जो स्कार्सिटी ऑफ टाइम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अपने दिमाग को बोले यार टाइम ही नहीं मेरे पास, सिर्फ 2 ही घंटे का समय है मेरी जिंदगी में, ये 2 घंटे जी लेने दे, फिर 2 घंटे जी लेने दे। कल यार तू जो कह रहा है ना मस्ती करने को, कल करेंगे। तुम लोग क्या करते हो? उल्टा करते हो। बताना मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में कि तुम उल्टा करते हो कि नहीं करते हो। जैसे बात आई लक्ष्य बनाने की, टाइम टेबल, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, यार भाई मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, आज मूड फ्रेश कर लेते हैं, कुछ मोटिवेशन, यार मोटिवेशन मूवी देखेंगे, यार यार कुछ मोटिवेशन लेक्चर सुनेंगे, यार दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा, कल से पक्का पढ़ेंगे। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, मुझे ये बताओ अगर मैंने नब्ज पकड़ ली हो तो। और मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अपने दिमाग को मैसेज दो, अरे यार ये 2 घंटे बाद मर जाऊंगा, मैं 2 घंटे बाद मर जाऊंगा, 2 घंटे बाद मेरे पास जिंदगी में कुछ नहीं है, सिर्फ ये 2 घंटे मेरे पास है, यार कल मूवी देखेंगे, कल भाई पक्का मैं कल अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। सिर्फ एटीट्यूड चेंज कर दिया, चेंज योर एटीट्यूड, एवरीथिंग विल बी चेंज। कल भाई पक्का सारी वेब सीरीज सुबह शाम तक देखूंगा, बस आज यार ये 2 घंटा पढ़ लेते। फिर कल आएगा, बोले सर आज 2 घंटे जिंदा रहूंगा, स्कार्सिटी ऑफ टाइम है मेरे भाई, कल पक्का ना पिक्चर हॉल में जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आऊंगा। लेकिन कल, और तुम उसके जाल में फंसते हो, तुम क्या करते हो, यार आज दोस्त नाराज हो जाएगा, आज मूड फ्रेश कर लेते हैं, आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, आज मिलकर टाइम टेबल बनाते हैं, कल से इस पे काम शुरू करेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। और यहां मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ 2 घंटे, जैसे मौका मिले, अभी मौका मिले, बोले बस यही 2 घंटे हो जाएंगे, 1 घंटे का सर ने टाइम दिया, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, अभी के अभी, आज ही का आज ही, कल से नहीं। जितने स्टूडेंट ने कहा कल से सर मैं पक्का टाइम मैनेजमेंट फॉलो करूंगा, लिख लो, जिंदगी में उनसे कभी भी नहीं फॉलो कर। जिस बच्चे ने, भले चाहे इस क्लास में आज 2 बच्चों को समझ में आया कि आज से शुरू करूंगा, 1 घंटे आज से शुरू करूंगा, बताओ कितने लोग हैं जो कह रहे हैं आज से शुरू करूंगा। जिसने जिसने सोचा कि सर मैं जोश में आ गया हूं, कल से यही मेथड फॉलो करूंगा, लिख लो, कल नहीं तुम्हारे बाल पक जाएंगे, तुम्हारा अंतिम समय भी आ जाएगा, तब भी तुमसे मेथड फॉलो नहीं होगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, ये तुम्हें फंसा ले गया। और जिसने बच्चों ने कहा सर 1 ही घंटा सही, लेकिन आज से ही शुरू करूंगा, वो जीत गया, उसने अपना वो कुनबा छोड़ दिया, वो 1% वाले में आ गया, जिसके जीवन में आज है। और जिसने जिसने मन में सोचा था ईमानदारी से, वो जहां सर ने आज आग लगा दी दिमाग में, कल सुबह से उठ के मैं यही फॉलो करूंगा, उनकी कल कभी नहीं आने वाली, कभी भी नहीं आएगी। जिसने ये भी सोचा कि यार अभी तो सर की क्लास कर ली है, शाम से करूंगा, उनका भी नहीं आने वाला है कल। और जिसने अभी सोचा कि यार अभी बैठूंगा 45 मिनट ही पढ़ूंगा, लेकिन आज एक सेट लेके उठूंगा मैं सिर्फ आज, वो समझ लें कि उन्होंने फेलियर ग्रुप ही छोड़ दिया आज। उनको अब दुनिया में सक्सेस होने से कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। सफलता के नियम बहुत आसान होते हैं, इंसान का दिमाग कठिन होता है। सफलता के नियम बहुत आसान होते हैं, इंसान का दिमाग बहुत कठिन होता है। इस दिमाग के खेल को समझ लो, ये तुम्हें नचाता रहता है, क्योंकि वो आलसी है और अपने चक्कर में तुम्हारी लुटिया डुबो देता है। ईश्वर ने हमें सर्वगुण संपन्न बना के भेजा है, सारे गुण हमारे अंदर बना के भेजे हैं, हम उसमें अवगुण ठूस ठूस के भर देते हैं।
तो जो अभी से तैयार है कि यार आधा घंटा ही सही, अब मैं तभी उठूंगा जब मैं ये 2 पेज ही पढ़ के उठूं, और जो अभी यार 1 घंटा सर ने बिल्कुल चाट लिया, एकदम बराबर कर दिया, थक गया, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर लेट लेता हूं, शाम को पढ़ूंगा, वो बाबू उनका शाम नहीं आएगी, तुम टेंशन ना लो, उनका मामला साफ है। वो कल भी यही काम कर रहे होंगे और परसों भी यही काम कर रहे होंगे। अब फिर किसी और चैनल पे जाके टाइम मैनेजमेंट का कोई बढ़िया मैजिकल मेथड बता दीजिए, हम आईएएस बनना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये वाला मेथड जो है वो बंगाली दवाखाना में मिलेगा या बंगाली बाबा की दुकान में मिलेगा, जहां पे होता है ना भूत प्रेत वशीकरण सौतन से छुटकारा, ये सारा चीज, जॉब मनचाहा जॉब पाए, तंत्र मंत्र करें, तो जो कार्ड बसों में पड़ा होता है आप वहां पर संपर्क करें। उजांग आईएएस एकेडमी आपके लिए उपयुक्त जगह नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ये वशीकरण से लेकर जो है भूत प्रेत जादू टोना, एक कॉल में सभी समस्याओं का समाधान, वो उधर आप जाएं। यहां पर तो आपको एक्ट करना पड़ेगा भाई, यहां पे आपको कर्म प्रधान होना पड़ेगा, यहां आपको इसके साथ चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो भाई मैंने बहुत गंभीर बात आपको समझा दी, इट्स नॉट मोटिवेशन, ये एनएलपी ट्रेनर हूं मैं, सिर्फ मैकेनिज्म बता सकता हूं कि कैसे आपका दिमाग काम करता है, कैसे अपने दिमाग के साथ खेल सकते हो, जीत सकते हो। बाकी भैया ठीक है, मेरे पिताजी मुझे एक चीज सिखाते, गऊ गंगा में हिला दिया, पानी पिए चाहे ना पिए, यानी कि गाय को गंगा किनारे ले गए, पानी पीना ना पीना उसका मन है, तरीके बता दिए, रास्ता दिखा दिया, गुरु का यही काम है। लेकिन शिष्य का भी काम होता है चले कम से कम, ठीक है, चले। तो उम्मीद करता हूं कि काफी चीजें आपकी मनपसंद हुई होंगी, अच्छी लगी होंगी। जो व्हाट्सएप नंबर हमारी टीम शेयर कर रही है उस पर आप व्हाट्सएप करें ताकि आपको फ्री पीडीएफ मिल सके। और यही कारण है कि जो जबरदस्त तरीके से हम लोग लेकर आ रहे हैं, राइट, और वो है 12th पास जितने भी बच्चे, कल यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आ गया, तो 2 साल का बैच शुरू हो रहा है 5 जून से, आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं, यहां फॉर्म भर सकते हैं बड़ी संख्या में। 2 वर्ष तक हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ तैयारी शुरू करेंगे। और आप जानते हैं कि गुरुकुल की क्लासेस नोएडा में शुरू हो रही हैं, तो कल जैसे मैंने कई बच्चों की काउंसलिंग की, आपने देखा जो तस्वीरें भी डाली थी, तो ऐसे बच्चे जो गुरुकुल के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, इन सभी मेथड्स के साथ वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सक्सेस के कुछ तरीके होते हैं, सक्सेस ये नहीं होता कि अरे यार ये 20 किताब पढ़ लो आईएएस बन जाओगे, अरे यार ये कर लो आईएएस, ऐसा तो सबके पास किताबें पड़ी हैं तो सभी आईएएस बन जाएं, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता, उसके लिए तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं। और जो बच्चे कंटेंट और फ्री पीडीएफ चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे, जो मैंने बताया था व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप जरूर करें, इस नंबर को सेव कर लें सभी के सभी, ताकि जो हमारी अभी जो ब्लास्टर का हमने पीडीएफ निकाला वो आप तक पहुंच जाए, जो हम डेली क्विज कर रहे हैं वो जो है आप तक पहुंच जाए, और साथ साथ जो हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं जो है, चाहे वो फ्री आंसर हो चाहे जो भी हो, वो सब कुछ जो है वो आप तक मिल जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, आगे पढ़ेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये तभी बता पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे या वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या वादा किया था कि हम एक परिवार की तरह हैं, अगर मैं कहीं से एफर्ट कर रहा हूं और एक ऐसी चीज मैंने बताई जो आपको नहीं पता है, तो आपको भी ये जरूरी है कि आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो प्रिविलेज नहीं है, जिन तक ये चीज पहुंच नहीं रही है। क्योंकि भारत, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया है, तो हमारे राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब राष्ट्र के लोग सशक्त होंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब इस वीडियो को आगे आप पहुंचाएं, अपने दोस्तों को बताएं। और अगर सब कुछ ठीक रहा, आप लोग मेरे साथ जुड़े, तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि आप कभी भी समय आपका दुश्मन नहीं बन पाएगा। मैं बहुत लंबे समय से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और अब शायद समय आ गया है कि मैं उसके आखिरी चरण में हूं, और वो जो इनोवेशन होगा वो मुझे लगता है कि समय पर आपकी पकड़ को कई गुना बढ़ा देगा। और ये जिसने समय को पकड़ लिया, समय नाम का घोड़ा जिसने पकड़ लिया, वो विश्व में बहुत आगे चला जाएगा, उसको हराने वाला कोई नहीं होगा। तो यहां हम इनोवेशन करते रहते हैं, आपकी जरूरतों को समझते हैं, लेकिन आप भी परिवार के साथ जुड़े, तभी जो है आगे बढ़ने का मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इस चीज को फॉलो करें। राइट, थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए। यहां फॉर्म दिया जा रहा है, उसको शेयर कर सकते हैं। मेरी टीम ने जहां पर जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हेलो अपना नाम और मुझे ये पीडीएफ चाहिए या ये मुझे नोट्स चाहिए, आपको वो सारी चीजें यहां मिलनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। और एमएपी की क्लास आप सभी जानते हैं, मेंस आंसर प्रैक्टिस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, हम लोग फ्री में एमएपी की क्लास दे रहे हैं, ठीक है, मेंस आंसर प्रैक्टिस, और बहुत जबरदस्त डिस्कशन चल रहा है। शाम को 6 बजे इसी चैनल पे 6 PM पे प्रीलिम्स 2023 जिसको देना है, क्विज जिसको देना है, प्रीलिम्स 2023 सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संयम सर लेकर आ रहे हैं, तो आप उसके साथ जरूर जुड़ें। आईएएस विद उजांग सर के चैनल पे, उजांग एनी टाइम लर्निंग चैनल को डाउनलोड कर लें,
फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। ओटीपी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें आपके पास, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्वेश्चन बहुत काम आने वाले हैं। तो शाम को 6 बजे आज फिर मिलते हैं उनके साथ जो है सर के साथ, ताकि ये जो है वो काफी आपकी मदद कर सके। और जो लोग द हिंदू एडिटोरियल चाहते हैं, द हिंदू एडिटोरियल भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप करके उस सारी क्लास की लिंक मंगा सकते हैं कि मुझे क्लास की लिंक दे दीजिए, ताकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटोरियल की तैयारी कर सकूं हिंदू की। हिंदू पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो आप उसके साथ बढ़िए, आगे जो है वो लेकर चलिए, तो डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा हमारा बेनिफिट होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से अपना काम करेंगे।